हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पार्टनरशिप अकाउंटेंसी का एक न्यू कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है, हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का उसका नाम है गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट इन पार्टनरशिप। जी हाँ, कि पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट की गारंटी दी जाएगी, प्रॉफिट की गारंटी दी जाएगी। और जो प्रॉफिट की गारंटी पार्टनरशिप के अंदर दी जाती है वो बेसिकली 3 टाइप से दी जाती है। किस प्रकार, और वो गारंटी कौन कौन देता है? फर्स्ट जो गारंटी है वो हमारी फर्स्ट रहेगी पार्टनर टू द फर्म। कि पार्टनर क्या करेगा, कोई भी बेसिकली कोई भी एक पार्टनर जो फर्म को गारंटी देगा एक मैक्सिमम प्रॉफिट की, कि उसकी वजह से इतना प्रॉफिट फर्म को होगा। ऐसा क्यों होता है? सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं। यहां 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रहेगा 3:1। आप देखिएगा यहां सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर कौन है? स्ट्रॉन्ग पार्टनर रहेगा यहां पर ए, क्योंकि ए का यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट जो उसके शेयर में आ रहा है, जो उसके हिस्से में आ रहा है 3 मींस हाफ प्रॉफिट, तो ये 2 लेंगे, अकेला हाफ, जो भी हाफ प्रॉफिट होगा वो अकेला ए लेगा। तो ए की वजह से ए को यहां इतना प्रॉफिट क्यों दिया जाएगा? तो इसी वजह से ए क्या करेगा, ए फर्म को गारंटी देगा कि मेरी वजह से आपको इतना प्रॉफिट होगा। अगर कोई भी डेफिशिएंसी पाई जाती है, मींस कोई कमी पाई जाती है, जितना प्रॉफिट ए फर्म को गारंटी देता है उससे कोई कमी पाई जाती है, तो वो हम ए के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे। हम कहां से चार्ज करेंगे? ए के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे। ये था जो ये गारंटी, ये पार्टनर टू फर्म, कि पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म को गारंटी दे रहा है। और ये इसका सबसे बड़ा एक जो लॉजिक है वो ये है कि बाकी दोनों ये जो गारंटी है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ये जो दोनों प्रकार की गारंटी है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रीट की जाती है। कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। बट ये जो गारंटी है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ट्रीट की जाती है। मीन इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्रेडिट साइड में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में होगा। कौन सी गारंटी का? फर्स्ट गारंटी का। हो सकता है कई बार क्वेश्चन में तीनों गारंटी एक साथ दे दे। जी हाँ, हो सकता है तीनों गारंटी एक साथ क्वेश्चन में आए, तो सबसे पहले हम इस गारंटी को ट्रीट करेंगे, उसके बाद में हम सेकंड गारंटी को ट्रीट करेंगे जो गारंटी है फर्म टू पार्टनर। कि फर्म ने क्या किया, पार्टनर को गारंटी दी। फर्म ने क्या किया, पार्टनर को गारंटी दी। कि पार्टनर का कोई भी पार्टनर होगा, सपोज यहां मैं बात करता हूं बी एंड सी, कि तीनों पार्टनर्स में सेम रेशियो में रख रहा हूं, तो फर्म क्या करेगी, जो यहां वीक पार्टनर है, वीक पार्टनर कौन है यहां पर? सी, तो सी को गारंटी देगी एक मिनिमम प्रॉफिट, कि आपको कि इतना कम से कम प्रॉफिट हम देंगे, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, उसको उतना प्रॉफिट तो मिलेगा। हम इन तीनों गारंटी को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। थर्ड नंबर जो हमारी गारंटी है वो है पार्टनर टू पार्टनर। कौन सी गारंटी है? पार्टनर टू पार्टनर। सपोज यहां पे सेम रेशियो में यहां पे ले रहा हूं कि यहां पे जो स्ट्रॉन्ग पार्टनर है वो ए है और जो वीक पार्टनर है वो सी है। तो हो सकता है कि ए पर्सनली सी को गारंटी दे एक मिनिमम प्रॉफिट की, कि आपको इतना प्रॉफिट तो हम देंगे, और कोई भी डेफिशिएंसी पाई जाती है, कोई कमी पाई जाती है उस प्रॉफिट में, तो ए पर्सनली मीट करेगा और वो ए के अकाउंट से हम सी के अकाउंट में डाल देंगे। मीन बी का यहां पे कोई रोल नहीं रहेगा। यहां पर जो गारंटी दी गई है वो ए ने सी को गारंटी दी है। मीन एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर ने एक वीक पार्टनर को गारंटी दी है पर्सनली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट गारंटी की, और इस पर जो बेस्ड एक क्वेश्चन होगा प्रैक्टिकल, जो मैं आपको करवा रहा हूं टीएस ग्रेवाल की बुक से करवा रहा हूं, जो बहुत ही अच्छी बुक है अकाउंटेंसी की। टीएस ग्रेवाल की बुक जो बहुत अच्छी बुक मानी जाती है अकाउंटेंसी की, उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं फर्स्ट गारंटी का। और ये गारंटी आपकी अप्रोक्सीमेटली जो एग्जाम में पूछी जाती है 10% इसके चांस होते हैं। जी हाँ, 10% इस गारंटी के चांस है कि पूछा जाएगा। इस गारंटी के 40 to 50% चांस होते हैं, और इसी प्रकार 40 to 50% चांस होते हैं कि ये गारंटी है। मतलब आपके 12th के एग्जाम में इस प्रकार की गारंटी पूछी जाती है। ये गारंटी बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो इसका ट्रीटमेंट बच्चों को आना जरूरी है। और इसका इन दोनों से ये डिफरेंट कैसे है? इन दोनों का जो ट्रीटमेंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इनका ट्रीटमेंट होता है, बट इस गारंटी का जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है। इतना डिफरेंस है इन दोनों में। यहां क्या है, पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है। तो इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखना आप लोग।
अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करें, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो मैं बता रहा हूं 62 है आपका। मैं इसको पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने क्या किया, XYZ है, फ्रॉम ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 रेशियो। इनका रेशियो क्या है, 3:1 रेशियो है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, और इनकी कुछ एक पार्टनरशिप डीड में कुछ एक क्लास है, कुछ एक कंडीशन है, वो देखना क्या है। जेड शेयर मीन्स XYZ मीन्स के लास्ट जेड जो शेयर है, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटी टू द नॉट लेस देन 30,000 रुपीज पर एनम, कि जेड को यहां गारंटी दी गई है कि जेड का जो शेयर है वो 30,000 रुपए से कम नहीं होगा। इस गारंटी को मैं क्या मानूं, ये गारंटी है फर्म टू पार्टनर की। इस प्रकार की गारंटी फर्म ने पार्टनर को दी कि उसका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारी है सेकंड, जो इसका जो नेक्स्ट है सेकंड, इसका जो एडजस्टमेंट है वो देखना, वो है फर्स्ट पार्ट हमारी गारंटी पे कि गारंटी पार्टनर्स टू फर्म। जी हाँ, पार्टनर्स टू फर्म का ये हमारा है, वाई गिव्स ए गारंटी ऑफ द नेट, देखो क्या है, वाई गिव्स ए गारंटी टू द इफेक्ट दैट द ग्रोस फीस, क्योंकि यहां पे हम प्रॉफिट नहीं ले सकते, ये तीनों प्रोफेशनल लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो यहां पर क्या है, ग्रोस फीस एंड बाय हिम, कि जो उसके द्वारा ग्रोस फीस को अर्न किया जाएगा फॉर द फर्म के लिए, शैल नॉट बी लेस देन द एवरेज ग्रोस फी एंड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर व्हेन ही वाज कैरिंग द प्रोफेशनल अलोन, कि जब से वो बिजनेस कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, तो बोलता मेरे द्वारा जो कमाई गई फीस है, अकेले के बिहाफ पे जो कमाई गई फीस है, क्योंकि उसको देखो वो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, उसको अकेले को 50% यहां पर प्रॉफिट मिल रहा है पूरी फर्म का, तो बोलता है मेरे द्वारा जो कमाई गई फीस है वो कितनी नहीं, इसने बोला है द एवरेज ऑफ विच वर्क आउट एट 50,000 रुपीज, बोलता कि मैं अकेला फर्म के लिए 50,000 रुपीज को अर्न करूंगा। अब हुआ क्या देखना, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, और पहले साल का जो प्रॉफिट था ये year ended 31st March 2016, the of the partnership is 150, 1,50,000 रुपए टोटल प्रॉफिट कमाया। बट हुआ क्या था, ग्रोस फीस एंड बाय द वाई, परंतु वाई ने जो फीस कमाई है, यहां वाई ने जो अर्निंग किया है वो ओनली 32,000 रुपीज किया, हालांकि उसने 50 की गारंटी दी थी, और कमाया कितना, उसने सिर्फ 32। तो यहां पर डेफिशिएंसी कितनी हुई, जो पार्टनर ने फर्म को दी थी 18,000 रुपीज की डेफिशिएंसी हुई, तो वो पार्टनर फर्म को वो देगा, मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से वो हम चार्ज करेंगे कितना, जो भी जितनी डेफिशिएंसी हुई। तो अब हम यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैं यहां क्रिएट कर रहा हूं, ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। सबसे पहले तो देखिएगा जो प्रॉफिट हम लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और वो हमारे पास था 150, जी हाँ 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट था। अब क्या करेंगे कि जो इस 1,50,000 रुपए के अंदर जो वाई ने कमाया था वो 32,000 रुपया, वो इसके अंदर इंक्लूड है, वो इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। बट उसने गारंटी दी थी 50,000 रुपीज की, उसने गारंटी कितने की दी थी, 50 की, तो जो डेफिशिएंसी हुई वो इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो कमाई नहीं गई। अगर वो 50,000 रुपए अपने बिहाफ से कमाता तो प्रॉफिट कितना होता फर्म का, देखिएगा कितना होता, हम यहां लिखेंगे बाय वाई कैपिटल अकाउंट, तो हम वाई के कैपिटल अकाउंट से वो डेफिशिएंसी लेके आएंगे 18,000 रुपए की, टोटल 18,000 रुपए की कमी थी जो वाई ने गारंटी दी थी उससे। ये गारंटी कौन सी है, पार्टनर टू फर्म की गारंटी। मैंने कहा था ना कि पार्टनर टू फर्म की जो गारंटी होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रीट की जाएगी। अब देखिएगा ये टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 150, सॉरी जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 168, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 168। अब हम 168 को टोटल को डिवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर्स, अमंग द 3 पार्टनर्स। बट यहां कंडीशन फिर भी एक और है, वो क्या है देखते हैं, टू प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डालते हैं। तो सबसे पहले जो पार्टनर्स थे वो थे एक्स, वाई एंड जेड। अब देखिएगा जो 68,000 रुपीज जो प्रॉफिट है उसमें इनका कितना कितना शेयर आ रहा है, 6,000 रुपीज, और सी का तो मतलब सॉरी यहां पर देखिएगा
एक्स का जो प्रॉफिट आया वो आएगा 84,000 रुपीज, वाई का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 56,000 रुपीज, और जो जेड होगा उसका प्रॉफिट होगा जो जेड होगा उसका प्रॉफिट होगा 28,000 रुपीज। लेकिन हमारी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी उस एडजस्टमेंट में ये बताया गया कि जेड का प्रॉफिट 30,000 रुपए से कम नहीं होगा। वो गारंटी कौन सी थी? फर्म टू पार्टनर थी। फर्म ने भी गारंटी दे रखी है यहाँ पर कि जेड का जो प्रॉफिट होगा वो 30,000 रुपए से कम नहीं होगा। तो यहाँ कितने की डेफिशिएंसी हुई जेड के अकाउंट में? यहाँ पर डेफिशिएंसी हुई 2,000 रुपए की, 2,000 रुपीज की डेफिशिएंसी हुई। तो उस डेफिशिएंसी को मीट कौन करेगा? फर्म मीट करेगी। मतलब जो बाकी के अदर पार्टनर है जिनको गारंटी नहीं है वो पार्टनर यहाँ पर मीट करेंगे 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी को। और किस रेशियो में करेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है, क्योंकि 1 तो क्या था? जेड का था। जेड को तो हमने गारंटी दे रखी है फर्म ने, तो हम क्या करेंगे 3:2 के अंदर हम क्या करेंगे 3:2 में ये गारंटी को मीट करेंगे। मींस यहां पर हम क्या करेंगे 1,200 रुपए लेंगे जेड से और यहां लिखेंगे टू जेड। हम 1,200 रुपए लेंगे किससे? एक्स से, और किसको देंगे? जेड को देंगे, तो टू जेड। अब इससे कितना लेंगे हम? 800 रुपया। कितना लेंगे? 800 रुपया। वाई से हम लेंगे 800 रुपया और लिखेंगे टू जेड। वाई से हमने कितना लिया? 800 रुपया माइनस किया। और अब यहां जेड को देना है तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम एक्स, कि एक्स से आया कितना? 1,200 रुपया प्लस कर देंगे, और फ्रॉम वाई से आया कितना? 800 रुपया, वो प्लस कर देंगे। इसका टोटल कितना हुआ? 30,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब इनका बचेगा कितना? बचेगा 55,200, और इसका कितना बचेगा? 82,800 रुपया। ये इस प्रकार हम करेंगे कि एक ही क्वेश्चन में 2 गारंटी हमने की है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में कितनी गारंटी की है? 2 गारंटी की है। एक बार फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन रिवाइज करवाता हूं। यहाँ पर जो प्रॉफिट कमाया टोटल फर्म ने वो 150,000 रुपीज कमाया, अर्न किया। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट फर्म ने कितना कमाया? 150,000 रुपीज को प्रॉफिट अर्न किया। बट यहाँ क्या अर्न किया? 1,50,000 रुपए अर्न किया। बट यहाँ क्या था? वाई पार्टनर ने क्या किया? गारंटी दे रखी थी फर्म को। वाई ने फर्म को गारंटी दे रखी थी कितने की? 50,000 रुपीज पे, कि मैं अपने बिहाफ पे 50,000 रुपीज को अर्न करूंगा। बट वाई ने कितना अर्न किया? टोटल 32,000 रुपीज को अर्न किया। मतलब कि जो डेफिशिएंसी हुई उसके प्रॉफिट में वो 18,000 रुपीज की हुई, और वो 18,000 रुपीज हमने उसे क्या किया? कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लिया। तो हमारे पास जो इस साल का टोटल जो प्रॉफिट होगा फर्म का, जो टोटल प्रॉफिट होगा फर्म का वो 150 न होकर 168 होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 168 होगा। तो हम 168 को डिवाइड करेंगे ऑन द पार्टनर्स, और पार्टनर्स के बीच में जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अप्रोप्रिएट करेंगे, तो यहाँ एक गारंटी और थी जेड की, यहाँ गारंटी और थी जेड की, और जेड को गारंटी दी हुई कि उसका प्रॉफिट 30,000 रुपए से कम नहीं होगा। 30,000 रुपए से कम नहीं होगा। बट ये गारंटी किस प्रकार की थी? ये गारंटी थी फर्म टू पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को गारंटी दे रखी थी 30,000 रुपीज की। तो हमने क्या किया? इनको 168 को डिवाइड किया। इसके एक्स के शेयर में आया 84,000, वाई के आया 56,000 रुपीज, और जेड के आया 28। हालांकि 28 था, तो यहाँ पर 2,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी थी वो कौन मीट करेगा? ये दोनों पार्टनर मीट करेंगे। किस रेशियो में? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी था वो क्या था? 3:2। तो इस 3:2 में शेयर को इन्होंने किया। जो डेफिशिएंसी थी 2,000 की, 1,200 रुपए तो एक्स ने मीट की, और 800 रुपए वाई ने मीट की, और टोटल 1,200 और 800 देके हमने 2,000 रुपए जेड का कंप्लीट किया प्रॉफिट, या 30,000 रुपीज का, जो कि इसकी गारंटी थी। मतलब कि फर्म ने जो इसको गारंटी दे रखी थी। तो इस एक क्वेश्चन में क्या किया? 2 गारंटी को यहाँ पर डिस्कस किया है एक ही क्वेश्चन में। अब मैं आपको तीसरी जो गारंटी है वो करवा देता हूं। यहाँ पर जो थर्ड टाइप की गारंटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, और बहुत अच्छा क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल की बुक से हमने उठाया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि, और इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो क्रेडिट साइड में होते हैं। जो पार्टनर फर्म को गारंटी देता है उसका ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड में होता है। यहां मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं, वो क्वेश्चन देखिएगा। मैं खुद ही यहां पर एक क्वेश्चन को क्रिएट कर रहा हूं। मींस 3 पार्टनर्स है ए, बी एंड सी, एंड द रेशियो इज 2:1। तीनों का रेशियो कितना है? 2:1 है। और इन्होंने क्या किया? आपस के अंदर जो इनका देखिएगा, इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो वो 2:1 है। अब सी क्या है? वीक पार्टनर है, और दोनों पार्टनर क्या ये स्ट्रॉन्ग है, इक्वली स्ट्रॉन्ग है। बट सी बिजनेस को छोड़ना चाहता है। सी नहीं चाहता कि मैं बिजनेस करूं क्योंकि उसका रेशियो बहुत कम है, तो ए इसको छोड़ने नहीं दे रहा है। ए बोलता है कि ठीक है,
ए ने क्या किया, बी को गारंटी दी है कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में तेरा प्रॉफिट क्या होगा, 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं अपने बिहाफ पे। ए ने सी को अपने बिहाफ पे पर्सनली गारंटी दी है कि तेरा जितना भी प्रॉफिट होगा वो 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, 10,000 से फालतू हो सकता है। बी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, बी इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार की गारंटी को हम बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर। पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी है। सपोज कीजिएगा कि इनका जो प्रॉफिट हुआ उसी साल का, इनका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ इनका टोटल 30,000 रुपीज। इनका प्रॉफिट कितना हुआ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 30,000 रुपीज। अब 30,000 रुपए को हम बांटेंगे, मतलब इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2A 2B और 2C। तो C का देखिएगा सबसे पहले 30,000 में कितना रेशियो आ रहा है, इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 6,000 रुपीज। और इसको गारंटी कितने की थी, इसको गारंटी थी 10,000 रुपीज की। तो हम क्या करेंगे, अभी देखिएगा हमने प्रॉफिट को डिवाइड किया, इसका कितना हुआ 12,000 रुपीज और 6। अब इसको गारंटी दी थी ए ने, तो हम क्या करेंगे, ए के अकाउंट से निकाल के 4,000 रुपीज और इसका टोटल 10,000 रुपीज कर देंगे। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम एज और यहां लिखेंगे टू सीज 4,000 रुपीज। तो अब ए का जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा 8,000 और बी का हुआ उसका 12,000 रुपीज प्रॉफिट है। इसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी बिजनेस के अंदर, इसकी इस गारंटी में कोई इंटरफेरेंस नहीं की, सिर्फ यहां इंटरफेरेंस थी ए पार्टनर टू सी पार्टनर और इसका टोटल कितना हुआ 10,000 रुपीज। तो ये हमने इस प्रकार प्रॉफिट को डिवाइड किया। यही मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। पार्टनर टू पार्टनर की जो गारंटी होगी वो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है। बट जो मैंने अभी पीछे करवाया आपको पार्टनर टू फर्म थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट था वो क्रेडिट साइड था और इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो डेबिट साइड होता है। तो ये था आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन द पार्टनरशिप, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और मोस्टली इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने ये समझा होगा 3 प्रकार की गारंटी थी, पार्टनर टू फर्म, फर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू पार्टनर। 2 प्रकार की गारंटी हमने एक ही क्वेश्चन में डिसाइड की, डिस्कस 2 प्रकार की गारंटी हमने एक ही क्वेश्चन में डिस्कस की और जो लास्ट प्रकार की गारंटी थी पार्टनर टू पार्टनर वो हमने यहाँ डिस्कस की है। 30,000 रुपीज प्रॉफिट कमाया है हमने और यहाँ ए ने सी को गारंटी दी है 10,000 रुपीज की और कितनी डेफिशिएंसी हुई 4,000 रुपीज। 4,000 की डेफिशिएंसी हमने मीट की कहां से, ए के अकाउंट के और सी के अकाउंट में डाल दी। तो यहाँ सी का 10,000 रुपीज और ए का थोड़ा डिक्रीज हुआ प्रॉफिट कितने बाय द 4,000 रुपीज और बी का कोई इंटरफेयर नहीं था, तो बी का जो एज यूजुअल प्रॉफिट था जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका प्रॉफिट आया वही उसका रहा। तो इस प्रकार की गारंटी थी एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट टॉपिक एंड थैंक यू वेरी मच।